ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आरएमएस वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी और अपन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की जब बात करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में। आपको ये कहूंगा कि आप सिंपल पेंडुलम के टॉपिक को स्टार कर लीजिए। हेलो प्यारे बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कोटा आकाश। बच्चों, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी ही एक माइक्रो एनालिसिस वीडियो लेके आने वाले हैं नीट के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस का। तो आज हम क्लास 11th पूरा आपसे डिस्कस करने वाले हैं, पर उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला 5 साल के ट्रेंडिंग चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज उसको देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। अब जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें आज ये डिस्कस करना है कि क्लास 11th के किन चैप्टर्स को हमें वेटेज देना है, वो तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, पर चैप्टर के अंदर किन टॉपिक्स को अब हमें ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये आप जो पीछे आप जो देख पा रहे हैं, ये तो सारे चैप्टर्स का सिक्वेंशियल ऑर्डर है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऊपर हैं, सबसे जो लेस प्रायोरिटी के चैप्टर्स हैं वो नीचे हैं, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब आगे अगर अपन बात करेंगे तो अब हम चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं। तो पहला जो अपना आएगा, हम काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे। तो आई वेलकम पवन कौशी सर, हु इज अ सीनियर फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट कोटा आकाश, एंड माई सेल्फ हर्षित गोयल। एंड विदाउट एनी डिले हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है फॉर मैक्सिमम आउटपुट एंड मैक्सिमम बेनिफिट। प्लीज पवन सर, वेलकम एंड थैंक यू लेट्स हर्षित स्टार्ट। सर। प्यारे बच्चों, आज हमारे टॉपिक के अंदर हम आज चैप्टर के इनसाइड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करिए। तो पहला जो 11th का चैप्टर है जिसकी आज हम इनसाइड स्टडी करने वाले हैं वो है काइनेमेटिक्स। पर बच्चों, अगर आप काइनेमेटिक्स के इनसाइड लिस्ट देखें, जो वेक्टर से शुरू होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर जाकर खत्म होता है, तो इनमें वो चैप्टर, वो सब टॉपिक जिसका कोई क्वेश्चन अभी तक पिछले 5 साल में नहीं पूछा गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि वेक्टर से अभी तक कोई सिंगल क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं पूछा गया है। लेकिन वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर जो क्वेश्चन है वो 2019 में आया। उसके बाद अभी तक कोई क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक में से नहीं पूछा गया है। लेकिन बच्चों, जो सबसे ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन हमारे को पिछले 5 साल में देखने को मिले, और इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। पिछले 5 साल में 3 क्वेश्चन आए, और आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारा जो क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में से था वो मोशन अंडर ग्रेविटी था। उसके बाद ग्राफ बेस पर कोई क्वेश्चन हमारे पास ना के बराबर आया। केवल एक क्वेश्चन 2022 में आपको देखने को मिल रहा है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का कोई सिंगल क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं आया है। इसी तरह से रिलेटिव मोशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन मोशन इन 2D का आप देख सकते हैं 2021 और 2023 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मींस अगर मैं ये हाईलाइट करूं तो मोशन इन 2 डायमेंशन और इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, ये 2 ऐसे हाईलाइट है जो हमें प्रायोरिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें तो इसके 3 क्वेश्चन पिछले 5 साल में आए, और लास्ट ईयर प्यारे बच्चों इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी फोकस करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में, दोनों से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से प्यारे बच्चों उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स के अंदर अगर हम लिस्ट आउट करें कि कौन से ज्यादा ऐसे सब टॉपिक हैं जिस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन 2 डायमेंशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमारे काइनेमेटिक्स का इनसाइट रहा। नेक्स्ट फिर हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे है। इस पे पिछले 5 साल में 12 सवाल पूछे गए थे, और इसमें अगर आप फोकस करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स, इसके ऊपर कोई बेस खास क्वेश्चन है नहीं। एक सवाल आ चुका है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट का, तो ये भी लेस प्रायोरिटी पे ही है। क्वेश्चन कहाँ पर फोकस्ड है, तो एरर और डायमेंशनल एनालिसिस। एरर के अंदर एरर के टाइप्स, उसके क्वेश्चन डेफिनेटली पिछले अगर अपन 5 साल की बात करते हैं तो दो बार सवाल आए हैं, पर टोटल 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी, डायमेंशन एनालिसिस,
इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन या फिर मल्टीपल क्वांटिटीज देके उनका डायमेंशन एनालिसिस। तो इनके भी दोनों के मिला के 2 और 2 4 सवाल हैं, और बचे हुए 2 सवाल जो हैं वो लीस्ट काउंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर जो बहुत रूल बेस्ड है उसके अंदर से आपको मिलेंगे। तो अगर हम इसके अंदर हाईलाइट करें तो एक तो हम इसके अंदर इन जो ये 3 टॉपिक्स हैं, इन 4 टॉपिक्स को अपन ले सकते हैं। तो एक अपना हो गया एरर एनालिसिस, दूसरा लीस्ट काउंट फिगर्स, तीसरा चौथा डायमेंशन एनालिसिस, उसके अंदर दोनों तरह के सवाल, और फिर एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस जिसका हम स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं। ऑल्दो इस साल एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस के सवाल ज्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि नीट ने स्पेशली सिलेबस में भी सारे मेंशन किए हुए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। बट अगेन डायमेंशन एनालिसिस बड़ा इजी चैप्टर है, अगर आप इन 4-5 टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यार बच्चों, नेक्स्ट जो चैप्टर है जो प्रायोरिटी पर तीसरे नंबर पर था, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन है। इसमें पिछले साल केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत कम क्वेश्चन रेगुलर इससे पूछे जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास से कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं बना, लेकिन हाँ, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट चार्ज पर पिछले 5 साल में 2 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब बेसिक क्वेश्चन, बेसिक डेफिनेशन, केवल सेंटर मास ऑफ द पॉइंट मासेस का सेंटर मास निकालने के क्वेश्चन पूछे गए, ना कि एक्सटेंडेड बॉडी और कैविटी वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अपना टाइम इन टॉपिक पर समझदारी से स्पेंड करिएगा बच्चों। इसके बाद आप देख सकते हैं मोशन ऑफ सेंटर मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। इन 3 टॉपिक पर कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं पूछे गए। रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पर हमारे पिछले 5 साल में 2 क्वेश्चन आए, और लास्ट ईयर का क्वेश्चन इसी टॉपिक से था, रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इसके बाद प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, इस पर पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी का फॉर्मूला बेस एक क्वेश्चन आया था, वो भी 2021 में आया। उसके बाद पिछले 5 साल में केवल एक क्वेश्चन है, 4 साल में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, देखिए इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन हमारा हो जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली हमारे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन हो सकता है, इसलिए आप इन दोनों पर थोड़ा सा फोकस बनाकर रखेंगे प्यारे बच्चों। कैविटी बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं करें, क्योंकि उससे पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एंगुलर मोमेंटम बेस्ड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर पिछले 5 साल के अंदर हम 2019 और 20 की बात करें तो टॉर्क को बहुत वैल्यू दी गई थी, तो हम चाहते हैं कि आप टॉर्क को मेजर करना, उसकी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करना सीखें। इसके बाद प्यारे बच्चों, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केवल एक क्वेश्चन आया था 2021 में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं आया है। CTRM, कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, जिसके अंदर हम रोलिंग की बात करते हैं, और आपको पता है रोलिंग तो इस बार हमारे NTA ने इसको सिलेबस से ही आउट कर दिया है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड, तो कंबाइंड टॉपिक अब है नहीं, तो आप इन दोनों टॉपिक को प्यारे बच्चों छोड़ सकते हो। तो अगर आप देखें तो वो कौन से सब टॉपिक है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, उसमें आपका सेंटर मास ऑफ पॉइंट मासेस की कैलकुलेशन बेस्ड है, रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है। इसके अलावा रेडियस ऑफ गायरेशन बेस्ड प्रॉब्लम पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, और टॉर्क। तो कुल मिलाकर अगर हम इनसाइट देखते हैं रोटेशनल मोशन के चैप्टर की, तो हमें केवल 4 ऐसे सब टॉपिक मिलते हैं जो हमारे लिए वेटफुल होते हैं और जिनका वेटेज एग्जाम में अच्छा होता है। तो आप अपना जो रिवीजन प्लान है थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बच्चों जो आता है चैप्टर वो आता है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें टॉपिक वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक भी सवाल नहीं है इसका, बट डेफिनेटली इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि ग्रेविटेशन में क्वेश्चंस फोर्स कैसे निकालते हैं दो मासेस के बीच का, बट क्वेश्चन इसका एक भी नहीं है। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड बाय पॉइंट मास, इसका एक सवाल है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है पॉइंट मास की फील्ड का, आप बिल्कुल उसको समझ सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड मासेस की अगर अपन बात करते हैं जिसमें रिंग आता है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो उसका एक सवाल आया था पिछले साल, जो भी एक फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसके अंदर भी आप फॉर्मूला और ग्राफ्स वगैरह इनका थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं।
नेक्स्ट फिर इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट सरफेस, सरफेस के नीचे डेप्थ में या सरफेस से कुछ हाइट ऊपर, उसके 2 सवाल पूछे गए हैं। एंड इसके भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, केसेस अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली इजी क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस में रख सकते हैं। रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, उसका एक वैसे फॉर्मूला होता है बट उसका कोई सवाल है नहीं, तो आप इसको भी प्रैक्टिस से थोड़ा सा बाहर रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके 2 सवाल हैं, तो इनके भी आप केसेस जो मासेस के बीच का पोटेंशियल और एनर्जी होती है उसको आप देख सकते हैं, तो इसको भी आप प्रैक्टिस में रख सकते हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट मोशन का एक सवाल आया था पिछले साल, तो रिसेंटली आया है, तो थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस में आप रख सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी अगेन सैटेलाइट मोशन से ही रिलेटेड है, इसका भी एक सिंपल सा 2-3 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, उसको आप ध्यान रखें। फिर केपलर्स लॉ के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड या डेफिनेशन बेस्ड कोई भी सवाल नहीं है, और उसके अलावा बाइनरी स्टार सिस्टम, 2 स्टार का जो सिस्टम होता है, इसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं है, तो इनको भी आप अपनी प्रैक्टिस से बाहर या कम प्रैक्टिस में रख सकते हैं, जिनके सवाल ज्यादा आ रहे हैं उनको रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसका इनसाइट। अगर आप देखें तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स का पिछले 5 साल में केवल एक क्वेश्चन आया था, वो भी 2019 में, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी पर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया पिछले 5 साल में। वर्क एनर्जी थ्योरम पर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम ना केवल न्यूटन्स लॉ में, वर्क एनर्जी पावर में, हमारी पूरी फिजिक्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन होती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम पर आप अपनी पकड़ बना कर रखें, थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करके रखें। कंजर्वेटिव फोर्स पर कोई क्वेश्चन नहीं बना है पिछले 5 साल में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर भी पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर भी पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इस पर हमारे पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप अपनी प्रैक्टिस में स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग के बारे में अपनी नॉलेज बना सकते हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लें। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर 2021 में एक क्वेश्चन आया है। इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप, उस पर पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल, प्यारे बच्चों, इस पर 2019 में एक क्वेश्चन आया था। पावर, पावर के आप देख सकते हैं टोटल 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं, और ये 2021, 2022 में पूछे गए थे। तो इसका मतलब है पावर की कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन इन 1 एंड 2 डायमेंशन मोशन, प्यारे बच्चों, इसमें 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, और उसके बाद पिछले 4 साल से कोई क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अगर आप इस चार्ट को देखते हैं या इस पीपीटी को देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि वर्क एनर्जी पावर में मेरी सबसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम, ना केवल इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है और भी चैप्टर से, उसमें बढ़ाएं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखें, और पावर को भी आप अपने कैलकुलेशन में प्रॉपर टाइम और वेटेज दीजिएगा बच्चों। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काफी बड़ा चैप्टर है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स और उसके अंदर फिर सरफेस टेंशन, जिसमें विस्कोसिटी भी बीच में आता है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो इसको आप पहले डिवाइड कर सकते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। तो फ्लूइड स्टैटिक्स का अगर अपन बात करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स हैं, पर अगर आप देखोगे तो फ्लूइड स्टैटिक्स का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर्स हो गया, प्रेशर ऑफ फ्लूइड कॉलम हो गया, प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स, पास्कल लॉ का और उसका एप्लीकेशन, मैनोमीटर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी और बॉयंसी से कैविटी रिलेटेड क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन है नहीं इनका, बट आप ब्रीफ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में इसको ना लें। फिर बात करते हैं हम फ्लूइड डायनामिक्स में। तो फ्लूइड डायनामिक्स में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम स्ट्रीमलाइन से स्टार्ट करके और क्रिटिकल वेलोसिटी तक की बात कर सकते हैं, ये फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट हो गया। अब इसमें स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो का जो डेफिनेशन बेस्ड है कोई सवाल नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उस पर भी कोई सवाल नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर, कोई सवाल नहीं है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है पर कोई सवाल नहीं है इसका। फिर आता है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम और सिंपल एप्लीकेशन, उसका लास्ट ईयर एक सवाल आया था। और वैसे बर्नौली थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं आने वाले आगे की जो इसमें बताने वाला हूँ, तो इसकी आप ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जो बर्नौली प्रिंसिपल से निकल के आता है, उसका एक सवाल था काफी पहले।
तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। विस्कोसिटी की अगर बात करेंगे तो विस्कोसिटी पर एक जो डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी उसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन था, इसको आप देख सकते हैं। स्टोक्स लॉ के ऊपर बेस कोई क्वेश्चन नहीं है। टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। क्रिटिकल वेलोसिटी पे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसके अंदर फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस जो कॉन्सेंट्रेटेड है इस चैप्टर में वो है सरफेस टेंशन के अंदर, जो इनमें सबसे छोटा टॉपिक भी है। सरफेस टेंशन की अगर अपन बात करेंगे तो सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन डेफिनेशन बेस्ड एक क्वेश्चन था। उसके अलावा एक्सेस प्रेशर के ऊपर 2 क्वेश्चन है, तो एक्सेस प्रेशर को आप बिल्कुल प्रायोरिटी में अपना रख सकते हैं कि एक्सेस प्रेशर के क्वेश्चंस काफी बन जाते हैं और कई बार इसको और चैप्टर से रिलेट करके भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल, या फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेट करके भी इसके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉमन इंटरफेस के कोई भी क्वेश्चन नहीं है, जो 2 बबल को हम मिक्स करके नया बबल बनाते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। कैपिलरी राइज डेफिनेटली इसका क्वेश्चन है, तो कैपिलरी राइज की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस इसके अंदर कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो फ्लूइड स्टैटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लूइड डायनामिक्स में बस बर्नौली वाला पार्ट थोड़ा सा आप देख सकते हैं। बाकी सरफेस टेंशन में अगर बात करेंगे तो सरफेस एनर्जीज, एक्सेस प्रेशर और कैपिलरी राइज, इन पर आप ज्यादा अपनी जो है प्रैक्टिस फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑसिलेशन, इसका इंसाइट देखते हैं बच्चों। ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन बेसिक, तो आप देख सकते हैं कि बेसिक इस सब टॉपिक पर पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पिछले 5 साल में 4 क्वेश्चन आए और लास्ट ईयर भी बच्चों इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ग्राफ, इसकी अच्छी तैयारी करके रखिए। इक्वेशन ऑफ मोशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ग्राफ, इसका पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एनर्जी ऑफ एसएचएम, इसका एक क्वेश्चन 2021 में पूछा है, तो सो आप इसको भी थोड़ा सा अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पर कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं पूछा गया है। सिंपल पेंडुलम पर 2022 में आपका एक क्वेश्चन बना है प्यारे बच्चों, और ये बच्चे थोड़ा पढ़ते भी है, सो क्योंकि अभी आपको पता है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है और इस बार प्रैक्टिकल इंक्लूड हुआ है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप सिंपल पेंडुलम के टॉपिक को स्टार कर लीजिए। इसका क्वेश्चन अच्छी तरह स्टार्ट प्रिपेयर कर लीजिए, इसके प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से रीड करिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा स्कोर मिले। कंपाउंड पेंडुलम, क्योंकि इस बार पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्योंकि ये इस साल प्रैक्टिकल में ऐड हुआ है, सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि पिछले 5 साल में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप इसको भी अपने थियरी में और अपने नॉलेज क्लाउड के अंदर इसको जरूर एड अप कर लें। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, इससे 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था बच्चों। डैम्प ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन, जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों टॉपिक अब हमारे सिलेबस से कट हो गए हैं और पिछले 5 साल में इनसे वैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ये इनसाइट है आपके ऑसिलेशन का। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, केटीजी। तो इसमें अगर अपन ध्यान दें तो इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन आपको दिखेगा। एक तो ये, अब अगर अपन की डिटेल में बात कर लें तो आइडियल गैस इक्वेशन एंड गैस लॉज जो है, वैसे केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो इनके एक एक सवाल थे पिछले 2 साल में, तो इसको अपन देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस पे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, डाल्टन्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, कोई सवाल नहीं है इनके अंदर। अगर अपन बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अजम्पशंस, उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं देखने को मिला है। प्रेशर इन एन आइडियल गैस, इसका फॉर्मूला अपन डेरिवेशन देखते भी हैं, उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, उसका एप्लीकेशन जरूर आगे आता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार आप समझ सकते हैं कि कितने टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं किस किस गैस के लिए, बस उसका एक बेसिक अपन आइडिया रखें। बट मिक्सचर ऑफ गैसेज या इनके लिए कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन हुई नहीं है, तो उस तरह के क्वेश्चन अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर से उसका क्या रिलेशन होता है, उसको आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आरएमएस वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी और अपन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो उसको अपन देख सकते हैं यहाँ पर, उसके फॉर्मुलेज वगैरह आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले चैप्टर्स में भी कई जगह यूज होते हैं। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, जिसका अपन ग्राफ बनाते हैं, इसका भी कोई सवाल नहीं है, तो इसको भी आप स्किप मार सकते हैं। मीन फ्री पाथ का फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसका एक छोटा सा फॉर्मुला है, आप उसको ध्यान रखें और आप इसके क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। तो इसमें अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन, गैस लॉस, उसके अलावा एनर्जी
एनर्जी के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज और मीन फ्री पाथ, यही फेवरेट हॉट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉज ऑफ मोशन। बहुत सारे टॉपिक्स हैं बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन पिछले जब हमने स्लाइड डिस्कस करी थी तो हमने बताया था कि इसका वेटेज हमारे मेन एग्जाम में बहुत कम है, क्योंकि अगर आप लिस्ट में देखें तो इसके पिछले 5 साल में कभी एक या कभी 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, फोर्स एंड इनर्शिया, इससे कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं पूछे गए हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मोमेंटम पर भी कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं पूछा गया है। इवन न्यूटन सेकेंड लॉ पर भी पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो वो कौन सा टॉपिक है जो हमें थोड़ा फोकस होकर पढ़ना है, वो है इम्पल्स। आप इम्पल्स की स्टडी करिए, चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉ पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बच्चों, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, इस पर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये ना केवल इस चैप्टर के लिए जरूरी है, आपका मॉडर्न फिजिक्स भी बच्चों इस पर बहुत डिपेंड करता है, इसलिए आप इसलिए पढ़ेंगे। चलो यहाँ पर कम क्वेश्चन है तो मॉडर्न फिजिक्स में इसका वेटेज बढ़ जाता है, वहां पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, तो इसको आप जरूर पढ़िए। प्रॉब्लम ऑन टेंशन एंड नॉर्मल, इस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। इक्विलिब्रियम और कॉन्करेंट फोर्स, इस पर कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं पूछा गया है। सूडो फोर्स पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन पर भी प्यारे बच्चों पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। तो आप अपनी स्टडी में स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो आप इसका वेटेज बढ़ाएंगे। रोलिंग फ्रिक्शन पर पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था प्यारे बच्चों। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स में आप देख सकते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2019 में, उसके बाद 4 साल तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन अ बैंकर रोड, व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, और इस पर भी पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो अगर हम वेटेज वाइड करें कि लॉज ऑफ मोशन में किस टॉपिक पर मैं अपना वेटेज ज्यादा रखूंगा, तो उसमें है एक इम्पल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पर मैं थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाकर रखूंगा, लेकिन आप जानते हैं ये चैप्टर बाकी और दूसरे चैप्टर्स को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ इसकी एप्लीकेशन काफी आती है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप इसके सभी टॉपिक को एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइए, लेकिन जिन टॉपिक को हमने ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है, आप उन पर थोड़ा सा अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करें। देन नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, छोटा सा चैप्टर है और इसमें कहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जितनी भी तरह की इलास्टिसिटीज और जितने टाइप के स्ट्रेस और स्ट्रेन्स जो हम पढ़ते हैं, 3 तरह के स्ट्रेस 3 तरह के स्ट्रेन, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके पिछले 2 साल में एक एक सवाल आया है, तो आप इसको ले सकते हैं। फिर हुक्स लॉ का जो ग्राफ बेस्ड, उसके ऊपर पिछले 5 साल में एक भी सवाल नहीं है। वो ग्राफ वैसे सिंपल होता है, बट आप प्रैक्टिस के बाहर रख सकते हैं। फिर यंग्स मॉडुलस का जो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आया हुआ है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यंग्स मॉडुलस ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी यूज होता है बेसिकली, अगर अपन उसका डेरिवेशन समझते हैं, तो इसलिए हमारे लिए यंग्स मॉडुलस और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करें। फिर इसके बाद शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कोई भी सवाल नहीं है। बल्क मॉडुलस का कोई सवाल नहीं है। इलास्टिक हिस्टरेसिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसको अपन 12th में भी रिलेट करते हैं हिस्टरेसिस लॉस से, पर उसका भी कोई सवाल नहीं है। पॉइजन्स रेशियो का कोई सवाल नहीं है, और ट्विस्टिंग ऑफ वायर, उसका भी कोई सवाल नहीं है। तो इनका एक बेसिक आइडिया आप रखें, बट ज़्यादा जो अपनी प्रैक्टिस है वो यंग्स मॉडुलस के ऊपर जो क्वेश्चन है उनके ऊपर ज़्यादा रख सकते हैं, या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा फोकस आप रख सकते हैं। बाकी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं, जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चैप्टर्स के कम, हर चैप्टर के क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लेस प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं जो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर, बच्चों पिछले 5 साल में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हीट की कैलकुलेशन, मतलब बेसिक डेफिनेशन पर भी कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं आया है। स्पेसिफिक हीट पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।
चेंज ऑफ स्टेट यानी लेटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कैलोरीमेट्री पर 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर हमें हीट का मेजरमेंट सीखना होता, तो आप इस पर थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। ट्रिपल पॉइंट डायग्राम पर पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। डेटा बेस्ड है, अगर आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना न्यूमेरिकल ना थियोरेटिकल। थर्मल एक्सपेंशन पर 2019 में एक क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, तो आप चाहें तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पर पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। हीट ट्रांसफर वाया कंडक्शन, इस पर 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद पिछले 4 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कन्विक्शन एंड रेडिएशन की डेफिनेशन पर भी कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं पूछा गया है। टाइप्स ऑफ सरफेसेस, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, रिफ्लेक्शन हो या ट्रांसमिशन हो, उस पर 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन पिछले 3 साल में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बना है। क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। व्हील डिस्प्लेसमेंट लॉ पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। स्टीफन्स लॉ पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के सब कंटेंट्स कितने ज्यादा हैं, इसकी इनसाइड में सब टॉपिक कितने सारे हैं, लेकिन इसके लिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं केवल एक क्वेश्चन पर ईयर अगर बोले तो, और वो भी हार्ड है, कभी आता है कभी नहीं आता। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें 2023 के अंदर, तो उसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 2022 में देखिए आप, एक क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर के साथ आपको किस तरह से ट्रीट करना है, इसको आपको रिवीजन के टाइम में कौन से टाइम पर इसको एडजस्ट करना है। सो प्लीज नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में वैसे चैप्टर इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट अगर हम ये फोकस करें कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर डेफिनेशन बेस्ड कोई सवाल नहीं है। फर्स्ट जीरोथ लॉ पे भी कोई सवाल नहीं है। हीट एंड वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, इनकी इंडिविजुअल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पर डायरेक्ट इन पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका इन तीनों का रिलेशन होता है, उस पर भी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। मोलर स्पेसिफिक हीट्स पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आपको इसका आइडिया रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट्स जो है काफी जगह यूज हो जाती है, बट इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से इनका कैसे रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चैप्टर का कोर भी होता है, जितने भी टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, तो इनके अपने को जनरली सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इसमें जो ग्राफ वगैरह होते हैं उनको इंटर कन्वर्जन वगैरह समझ लें, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो समझ लें। साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर अपन बात करेंगे, तो इसका भी कोई क्वेश्चन देखने को अपने को थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। और उसके बाद अगर अपन बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो जनरल प्रोसेस होता है, इसका भी कोई खास क्वेश्चन पिछले साल आया नहीं है, पिछले 5 साल में। सेकंड लॉ के अंदर भी कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, पर सेकंड लॉ का जो एप्लीकेशन होता है, जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, हीट इंजन, तो हीट इंजन और हीट पंप्स का पिछले साल एक सवाल था। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मेन जो फोकस अपना रहना है वो तो कुल मिला के जो 4 प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करें, इसी के क्वेश्चंस अच्छे से लगा लें, एंड आप बहुत कंफर्टेबली, बहुत ज्यादा चांस है कि नीट में जो सवाल आएगा उसको अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर वेव्स का इंसाइट बच्चों, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। आप देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव से भी कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं पूछा गया है। जर्नल इक्वेशन पर भी कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव्स का एक क्वेश्चन 2022 में जरूर पूछा गया प्यारे बच्चों। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वालिटेटिव क्वांटिटीज ऑफ साउंड लाइक पिच, साउंडनेस एंड टिम्बर, इस पर भी पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द वेव्स, उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर भी कोई क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं पूछा गया है। बीट्स पर जरूर एक क्वेश्चन 2020 में हमसे पूछा गया, लेकिन लास्ट ईयर इस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन आया है बच्चों, वो आया है स्टैंडिंग वेव्स पर। और मैं यहाँ पर एक आपको डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है जिसको रेजोनेंस ट्यूब भी कहते हैं।
तो वो हमारे प्रैक्टिकल में ऐड हो गया है। सो प्लीज रेजोनेंस ट्यूब को भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर लें और उसके भी 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उस एक्सपेरिमेंट को समझें, ताकि अगर एक्सपेरिमेंट बेस्ड वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। सो ये सारे 11th के चैप्टर्स थे जिनकी बात हमने डिटेल में कर ली है। नेक्स्ट अब वही हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर है, जिसके अंदर अब आपसे हम एक रिक्वेस्ट ये जरूर करेंगे कि आप इस वीडियो को पॉज करके और अपना एक खुद का एक वर्क कर लें कि आपको कौन से चैप्टर्स हैं, जिनके कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको वर्क करने की जरूरत है, जो आपको कॉन्फिडेंट कम फील होते हैं पर उनके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, या ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनके आपको लगते हैं कि आपको टफ भी लगता है और उसके क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं। तो एक सेल्फ एनालिसिस करें और उसके बाद ये फाइंड आउट करें कि आपको कैसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है। और आप इसमें जितना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और फोकस उस तरफ रखेंगे जो नीट ज्यादा पूछता है, उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहेगी और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात का जरूर ध्यान रखें, हमने बहुत सारे सब टॉपिक पर डिस्कस किया है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि एक बार आप सभी टॉपिक से गो थ्रू हो जाइए, लेकिन जिनको हमने राइट किया या स्टार मार्क किया है उन पर आप एम्फेसिस थोड़ा बढ़ा दीजिए, जिससे कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस रहे। कोई टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस ऑर्डर में रिवीजन रेडी करना है। बिल्कुल। एंड जैसा ये 11th का वीडियो था, ऐसा ही एक 12th का भी वीडियो आने वाला है, कुछ ही समय में वो भी रिलीज हो जाएगा। तो फिर ये पूरे 3 वीडियो की सीरीज हमने बोली थी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड वी होप कि आपके लिए ये जो वीडियोस हैं ये फिजिक्स के स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, और शायद हम इस बात में थोड़े सफल हो पाए कि आपका फिजिक्स का जो डर है वो थोड़ा कम हो, और आपको एटलीस्ट ये पता चले कि फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ना होके आप उसको उस तरह से ले सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्लास 12th का वीडियो भी जल्दी ही रिलीज होगा उसके अंदर। और क्लास 12th का वीडियो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी, क्योंकि उसका सिलेबस कम है पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो तो आपके लिए 3rd वीडियो होने वाला है, तो आप उसका थोड़ा सा वेट करें, जल्दी हम आपके लिए उसको रिलीज करेंगे। इसका वेटेज 60% है बच्चों। बिल्कुल। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको ऐसे ही आने वाले और सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू। थैंक यू।